सुप्रभात, मैं रूपम न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत करती हूँ। अभी सुबह का टाइम है और मैं ग्राउंड पे पहुँच गई हूँ। हालांकि आप गांधी मैदान में ऐसा कई दृश्य देखते होंगे कि लोग फिजिकल जो दरोगा में फिजिकल निकालते हैं उसकी तैयारियों के लिए गांधी मैदान काफ़ी बड़ा मैदान होता है और वहाँ पर लोग जुट जाते हैं, बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी संख्या में होते हैं। लेकिन वो तो शहर की बात है, लेकिन गाँव का क्या? गांव में बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं और मैं गांव में पहुंच गई हूं और गांव का एक ग्राउंड में जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन बच्चों को जो अपनी वर्दी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं शुरू से ही यहाँ पर आई हुई हूँ और मैं देख रही थी कि किस तरह से ये तैयारी कर रहे थे और कितना जज्बा और जोश के साथ ये तैयारी कर रहे थे कि ताकि जब इनका रिटन निकले तो फिजिकल में जाने के बाद जब दौड़ इनसे करवाया जाता है तो उस दौरान इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और इनका चुनाव हो सके और उसके बाद जब ज्वाइनिंग हो तो ट्रेनिंग के दौरान इन्हें परेशानियां जो आती है वो परेशानियां ना आए और ये आराम से उसमें सफल हो सके। आप देख सकते हैं बच्चों को यहाँ पर। चलिए हम इनसे बात करते हैं जो इनका जज्बा है और उसी को लेकर। चलिए हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? करण कुमार। करण जी, आप किस चीज की तैयारी के लिए यहाँ पे बिहार आए? पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए। मुझे ये बताइए कि इतनी मेहनत करके यहाँ पर इतनी कठिनाइयाँ हो रही है जो आप लोग कर रहे हैं, मैं शुरू से देख रही हूँ। क्या शुरू जब ज्वाइन किए थे तो उस समय आपको नहीं लगा था कि मैं छोड़ दूँ या कुछ परेशानियाँ तो आई थी मैम, लेकिन क्या करें, परेशानियों से झेल कर ही तो आखिर कामयाबी मिलती है। हाँ बोले ना मैम, परेशानियाँ तो आती हैं लेकिन उसी को झेल कर ही ना कामयाबी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि परेशानियों को झेल कर ही आगे मिलती है। तो शुरू में क्या कुछ परेशानियां आई थी? हाँ आती है। क्या मतलब परेशानियां आई थी? परेशानियाँ यही आती है कि मतलब पैर में मतलब बहुत जलन होता है, दर्द होता है, हर चीज़ को झेलना पड़ता है। उस दौरान क्या करते थे? उस दौरान सर का जो बताते थे उसी को नियम क्या को फॉलो। बताते थे सर? वही मतलब ये बताते थे कि पैर को मतलब एक्सरसाइज करवाते थे, उस तरह का जो दर्द होता है उसको मतलब इस तरह का बताते थे कि जो उससे मतलब निजात हो जाता था और इसी के दौरान इलाज ठीक हो जाता था। में वर्दी की भूख है और उस भूख को मिटाने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं। एक जुनून है, एक जज्बा है, क्या कहिएगा इस पे? जी, हम तो कहना चाहेंगे कि जब शुरू वाली इस ग्राउंड में आए थे तो मैंने इनका जो सर का जो ट्रेनिंग करवाने का जो तरीका था वो मैंने इतना हार्ड था कि मैंने बच्चा शुरू में मैंने सह नहीं पाएगा। मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर लगा कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। सर ने भी कहा कि देखो, मिल्खा सिंह ने भी गोल बनाया था दूध 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 कह के, तो सर ने भी बोला कि अगर जो तुम वर्दी जो होता है वो थी हाथ डाल के कलेजे से खींच लेते हैं दूसरे से वर्दी, तो इसीलिए सर ने बोला कि वर्दी को गोल बनाओ और आगे बढ़ो। बस परेशानियाँ दूर होते गए। गोलगप्पे खाते हैं तो पहले परेशानियाँ होती है मुंह में जाने से पहले, लेकिन जब जाता है तब मज़ा आता है। तो इसीलिए जब वर्दी मिलेगा तब हम लोग को मज़ा आएगा। अभी परेशानियाँ तो कुछ नहीं है, अब तो मामूली सा लगता है सहते सहते। किस तरह से आपके जब हौसले टूट रहे थे तो किस तरह से सर ने आप में जुनून भर? वो बहुत ही मोटिवेशन करते हैं, क्योंकि वो आगे चलकर किसी भी बच्चे को दुख दर्द देखते हैं, ग्राउंड में सिर्फ नहीं देखते हैं, लेकिन घर पे जाकर फिर आगे कोई भी परेशानी आती है तो सर खुद से वो अति जज्बा भरते हैं अंदर दिल में। कहते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, तुम रुको नहीं, लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा सा सहन करना सीखो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू, किस चीज़ में आप फॉर्म भरी है? किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? बिहार पुलिस। कब से तैयारी कर रही हैं? अभी तो हम लोग का 1 महीना हुआ, 1 महीना से आ रहे हैं। 1 महीना से आ रही हैं। आपको भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी एक्सरसाइज कर रही थी। क्या कुछ परेशानियाँ आ रही थी आपको? हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन करते करते हैबिट हो जाती है, तो एक्सरसाइज करते करते हैबिट हो जाती है, तो इसीलिए धीरे धीरे पेन खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है और उसमें आप 2 लड़कियाँ हैं, तो शुरू में तो इस तरह से कुछ फीलिंग आती होगी? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नहीं लग रहा होगा कि लड़के हैं इतने हैं और मैं इसमें लड़की हूँ? कोई नहीं, सब भैया सबके साथ एक साथ दौड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं लगती है आपको? नो मैम, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है साथ में दौड़ने की।
आप किस चीज़ में फॉर्म भर गए? बिहार पुलिस कब से कर रही हैं? 1 मंथ से। 1 मंथ से। शुरू में परेशानियाँ होती होगी? हाँ वही पेन होती है। पेन होती है। उस हाँ, दौरान पेन। क्या करती हैं? पेन होती है वैसे तो कुछ दवाई वगैरह मसाज करते हैं ये घर सब। पे बैठती नहीं है? नहीं फिर घर भी पे- आती हैं? हाँ फिर भी घर आते का भी हैं। काम होता है। घर का भी काम होता है? क्या यहाँ के जाने के बाद घर का काम, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद भी आना, फिर जा। बहुत अच्छे। इतना मेहनत करके भी जो जज्बा है आपको बिहार पुलिस में जाने का, उसके लिए आप यहाँ लगी हुई हैं। कि मैं 98 का डेट ऑफ बर्थ है और मैं गांव में जन्मा था। मुझे संपाचक पटना बहुत दिल्ली दूर लगता था। उस समय मैं गांव में बहुत नहीं उतना संपर्क था शहरों से या नहीं लड़कों से। तो मैं 2011 में फॉर्म भरा था होमगार्ड के लिए, जो आज तक के सरकार ने बहाली नहीं लिया। और बीच बीच में विधानसभा बाद लेंगे, चुनाव के बाद लेंगे, ये कहते रहते हैं। हम इसी जुनून में दौड़ते रहते हैं कि मुझे भी वर्दी मिल जाए। काश मुझे पता चला कि अभ्यास एकेडमी संपाचक है। मैं इस उम्र में भी 34 बरस के उम्र में भी मैं इस जुनून के साथ वर्दी पाने के लिए मैं इस ग्राउंड को चक्कर लगाता हूं, ताकि सरकार की नाकामी दूर हो और सरकार जल्द से जल्द बहाली ले और मुझे वर्दी पहनाए। इसीलिए मैं बहुत तपस्या, बहुत सर का टॉर्चर सहता हूँ, मार खाता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि वर्दी पालूँ। ये मेरे अंदर से जुनून है, जज्बा है। सर उस समय आप बोल रहे हैं टॉर्चर करते हैं, मार खाता हूँ, तो उस समय टॉर्चर करते हैं और या मार खाते हैं आप, तो उस समय आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, वर्दी तो चाहिए। वर्दी खाने लेने के लिए तो कुछ तो कष्ट करना पड़ता है। उम्र भी ज़्यादा हो गया है, तो उस तकाज से भी मुझे तो सर का धड़ तो रखना ही पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो फिर चल जाएंगे, तो फिर बिखर जाएंगे, वर्दी का जुनून नहीं रह जाएगा अधूरे। आपने कहा कि आपको संपाचक परसा भी दूर लगता है, पटना तो और भी दूर है, तो जी, जी। कहाँ से आप आते हैं? जिस समय डेट ऑफ बर्थ था 2002-3 के वक्त जब दूर था, अब तो मैं बहुत डेवलप हो गया है, इसलिए मैं 10 किलोमीटर दूर से ही आता हूँ। पर उस समय जिस समय मेरा उम्र था, उस समय बहुत दूर था। अभी तो फिलहाल नज़दीक हो गया हूँ 10 किलोमीटर के अंदर में, तो फिर चल आता हूँ अभ्यास एकेडमी में। यही दूरी है, कमी होने के कारण मेरे अंदर से जुनून आया है और सरकार का टॉर्चर, अभ्यास एकेडमी का टॉर्चर भी मुझे बर्दाश्त करने का क्षमता हुआ।